नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पोस्ट ऑफिस से कोई भी पार्सल, कोई भी सामान कैसे भेजें। सामान आपका चाहे जो भी हो, चाहे खोखा हो, डब्बा हो, कुछ प्रोडक्ट हो या लेटर हो, लिफाफा हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी बड़ा सामान, छोटा सामान हो, उसको कैसे भेजें और भेजने की क्या प्रोसेस है और कितना क्या चार्ज लगता है, ये मैं आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं कोई सिटी में नहीं रहता हूँ, ये गांव है हमारा मध्य प्रदेश का। डही तहसील जो है, डही का ये पोस्ट ऑफिस है छोटा सा। तो जो है मैं आपको बताता हूँ कि पोस्ट ऑफिस से कोई भी सामान कैसे भेजा जाता है और चार्ज वगैरह कितना क्या लगता है। तो ये हमारे पोस्टमैन भाई साहब। और दोस्तों, ये मैं 2 पार्सल भिजवा रहा हूँ। तो ये 2 पार्सल भेज रहा हूँ। एक पीयूष श्रीवास्तव भाई साहब को भेज रहा हूँ, गुना मध्य प्रदेश में। और ये अजय साहू भाई साहब को भेज रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में पार्सल। तो एक जो है मेरा स्पीड पोस्ट का पार्सल है और एक है रजिस्ट्री पार्सल है। ठीक है, ये आपको ट्रैकिंग जो चिपका हुआ है, इसको आप ध्यान से देखो। इस पर CI से इसका ट्रैकिंग नंबर चालू हो रहा है और इसका चालू हो रहा है EI से, यानी और ऊपर लिखा है EMS स्पीड पोस्ट, यानी कि ये स्पीड पोस्ट है और ये उससे कम वाला रजिस्ट्री पार्सल है। इसको बोलते हैं रजिस्ट्री पार्सल और इसको बोलते हैं स्पीड पोस्ट। आप जब ये सामान भेजोगे तो कंप्यूटर से एक रसीद निकलती है, वो रसीद मैं आपको बताता हूँ। तो ये दोस्तों, आप जब बुकिंग कराओगे तो इस टाइप की रसीद आपको पोस्टमैन देंगे पोस्ट ऑफिस से। ये रसीद है जो कि मिलती है। तो ट्रैकिंग नंबर ये ऊपर लिखा हुआ है CI से लेके, ये जो आपको दिख रहा है CI, ये इतना हिस्सा जो है ट्रैकिंग नंबर होता है CI से लेके IN तक। और ऐसा कैसा सेम इधर होता है, ये दिख रहा है CI से लेके लास्ट में IN, ये आपका ट्रैकिंग नंबर है। तो पोस्ट ऑफिस से दोस्तों 3 टाइप की सर्विस आपको जो है मिलती है। ये है रजिस्ट्री पार्सल। ठीक है, ये रजिस्ट्री पार्सल का ट्रैकिंग स्लिप है। अगर आप रजिस्ट्री पार्सल से भेजोगे आधा किलो से कम का सामान, यानी कि 500 ग्राम से कम का सामान भेजोगे तो आपके लगेंगे 36 रुपये। तो ये जो पार्सल पड़ा है ये दोस्तों आधा किलो से कम का है, शायद 110 ग्राम का है। तो इस पर मैंने रजिस्ट्री पार्सल का जो है ट्रैकिंग चिपकाया है, तो इसके लगेंगे 36 रुपये। अगर ये पार्सल रहता 500 ग्राम से ऊपर, आधा किलो से ऊपर, तो लगते 52 रुपये। ठीक है। और दोस्तों, एक सर्विस होती है स्पीड रजिस्ट्री। क्यों सर, क्या बोलते हैं इसको? ये RI रजिस्ट्री पार्सल होता है ये भी रजिस्ट्री पार्सल। हाँ, ये रजिस्ट्री पार्सल होता है। हाँ, और फिर ये वाला कौन सा? ये पार्सल होता है। अच्छा, जो मेन डब्बे का पार्सल करते हैं। और ये स्पीड है ना? हाँ, ये स्पीड पोस्ट। तो जैसे अगर आधा किलो से कम का सामान आपको स्पीड पोस्ट से भेजना है तो आपके कुछ 84 रुपये लगेंगे। और ये सामान अगर ये इससे भेजते हो RI वाले ट्रैकिंग से, रजिस्ट्री से, तो आपके स्पीड से थोड़े से कम लगेंगे। सबसे कम ये इससे लगेंगे CI वाले से। तो अभी जो है ये अजय साहू को भेज रहा हूँ मैं। तो इसका जो है 785 ग्राम है, तो कुछ 110 रुपये तक इसका चार्ज लग जाएगा स्पीड पोस्ट से। और ये रजिस्ट्री पार्सल जो है पूरे ऑल इंडिया में लंबाई कितनी भी हो, सबका सेम चार्ज लगता है। और दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पार्सल पे एड्रेस कैसे लिखें। तो ये आप देख लो, जिसको भी भेजना है उसके एड्रेस के ऊपर लिखना है टू, और जो भेज रहा है उसके एड्रेस के ऊपर लिखना है फ्रॉम। तो ये आपको दिख रहा है, पैकिंग भी एकदम बढ़िया तरीके से करना है आपको, अच्छे से टेप चिपका के। और पार्सल के अंदर क्या है ये दिखना नहीं चाहिए, पूरा पार्सल आपको पैक करके रखना पड़ेगा। और एड्रेस में लिखना है टू, उसके नीचे नाम, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, जिला, पिन कोड, मोबाइल नंबर और राज्य, ये सब चीज़ें आपको लिखना ज़रूरी है। ये देख लो, टू पीयूष श्रीवास्तव, और कॉलोनी वगैरह, गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, तहसील, जिला, पिन कोड, ये सारी चीज़ें लिखना है। और उसके अगले उल्टी साइड में फ्रॉम लिखना है और फ्रॉम में आपका एड्रेस लिखना है। आपका भी सेम लिखना है, नाम,
आपके गांव का नाम, पोस्ट ऑफिस, जिला, पिन कोड, तहसील, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपकी खुद की भी लिखना है दूसरी साइड, ठीक है। तो जिसको भी भेजो उसके एड्रेस के ऊपर लिखना है टू, और जो भेज रहा है उसके एड्रेस के ऊपर लिखना है फ्रॉम। और ध्यान रहे दोस्तों, आपको एक ही साइड में दोनों एड्रेस नहीं लिखना है, नहीं तो गलती से आप भेजोगे और वापस आपके पास आ जाएगा, सामने वाले के पास जाएगा ही नहीं। तो दोस्तों एड्रेस कैसा लिखना है ये तो आपने देख ही लिया। और साथ में आपको पैकिंग का खास ध्यान रखना है। पैकिंग आपको ऐसे करना है, जो भी सामान भेजो कि अंदर का प्रोडक्ट या जो भी सामान हो वो टूटे फूटे नहीं। इस प्रकार से अंदर एयर बबल या थर्माकोल या रद्दी पेपर डाल के पार्सल को ऐसे पैक करो कि इसके ऊपर कोई पैर रख के खड़ा भी हो जाए तो टूटे ना। क्योंकि दोस्तों किसी भी सर्विस में सामान कैसा क्या जाता है भेजने वाला देखता नहीं है, और कभी कभी सामान टूटा फूटा मिलता है सामने वाले को। आप भेजोगे सही सलामत, लेकिन सामने पहुँचते पहुँचते अंदर का सामान टूट फूट हो जाता है। तो इसीलिए जो भी आप सामान भेजो उसकी पैकिंग का ध्यान रखो कि सामान टूटे फूटे ना। बहुत से लोग खाली पन्नी में, थैली में या पुष्टे में बांध के भेज देते हैं और सामने वाले को मिलता है टूटी फूटी कंडीशन में। फिर अगला उसको बोलता है कि यार तुमने सामान टूटा हुआ भेज दिया। तो भाई टूटा हुआ नहीं भेजा, पैकिंग गलत थी, इस कारण से सामान टूट गया। तो इसीलिए पैकिंग का खास ध्यान रखें। और आपको मैं अब अगली चीज़ और बताता हूँ। फ़िलहाल मैं तो एक मैं स्पीड पोस्ट से भेज रहा हूँ और एक ये पार्सल से भेज रहा हूँ। तो पार्सल, ये रजिस्ट्री पार्सल के कम पैसे लगते हैं, स्पीड पोस्ट के ज़्यादा लगते हैं, और स्पीड पोस्ट 2-3 दिन पहले पहुँच जाता है रजिस्ट्री पार्सल के मुकाबले, ठीक है। बाकी दोस्तों ये हमारा गांव का पोस्ट ऑफिस है, तो यहाँ पर कुछ कंप्यूटर वगैरह कुछ नहीं है। तो तत्काल में यहाँ पे सिर्फ ये ट्रैकिंग की ये वाली स्लिप मिलती है जो मैंने सेटो बॉक्स पे चिपकाई हुई थी। इस पे जो बॉक्स पे चिपकी हुई ये ट्रैकिंग भी यही सेम होती है, लेकिन आपको कंप्यूटर से निकाल के पर्ची दे देंगे बाकायदा। तो खास ध्यान रखें, अगर कुछ भी प्रोडक्ट, कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम टाइप का कुछ सामान भेज रहे हो तो अच्छे से पैकिंग रखें। ये इसको RI से स्टार्ट होने वाला ये स्पीड रजिस्ट्री है, ठीक है, इसको स्पीड रजिस्ट्री बोलते हैं। और ये नॉर्मल रजिस्ट्री पार्सल, इसको पार्सल भी बोलते हैं। और ये है स्पीड पोस्ट, इसका चार्ज थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया होगा कि पार्सल को कैसे भेजना है। और अगर आपको कुछ बात समझ में नहीं आई है या मैं आपको कुछ बातें समझा नहीं पाया हूँ जो आप जानना चाहते थे, तो आप कृपया करके कमेंट करो कि आपको क्या बात समझ में नहीं आई। तो अगला वीडियो में उसके ऊपर बनाऊँगा। बाकी दोस्तों ये जो पार्सल के ऊपर नंबर है, आप इन पे फ़ोन मत करना, नहीं तो वो लोग परेशान हो जाएंगे और मुझे मजबूरी में ये वीडियो डिलीट करना पड़ेगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो कृपया करके कमेंट कर देना। तो उस कमेंट के ऊपर मैं टॉपिक बना के वीडियो बनाऊंगा कि पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड सामान भेजने, सामान लेने संबंधित जो भी समस्या है उस पर मैं उसके निवारण पे वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको ठीक लगा होगा, और मिलते हैं दोस्तों किसी और नए दिन किसी और नई जानकारी के साथ।